दोस्तों बाबर आजम जो है ना 2 रन बना के आउट हो गए। दुख हुआ, हमें तकलीफ हुई, मगर कोई नहीं यार, होता रहता है, ये क्रिकेट का हिस्सा है। लेकिन कुछ गंदे अंडे हैं इंडिया में और पाकिस्तान में। उन गंदे अंडों को तो खुश होना चाहिए, फिर उन गंदे अंडों में से बदबू क्यों निकल रही है? जी हाँ, बाबर आजम 2-2 पे आउट हो गए, मैच भी उसकी टीम हार गई। तो ये जो गंदे अंडे हैं, इनके अंदर से बदबू निकल रही है। क्यों निकल रही है बदबू, जरा सोचो। मैं आपको बताता हूं, आप भी बोलोगे हाँ यार रिजवान भाई आप ठीक बोल रहे हो। इंडिया में है बाबर हेटर्स, पाकिस्तान में है बाबर हेटर्स, और इनको मैं बोलता हूं गंदे अंडे। अब ये गंदे अंडे टूटने चाहिए, टूटे नहीं, लेकिन बदबूदार हो गए हैं, बदबू निकल रही है, जलने की बू आ रही है इनके अंदर से। क्यों जलने की बू आ रही है मैं बताता हूं। पहले हम बाबर के ऊपर बात कर लेते हैं। भाई डेब्यू मैच था उसका बिग बैश लीग में, आपको पता है तेज पिचेस हैं वहां पर, फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिलती है वहां पर। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफे बाकी जगहों पे पिटते रहते हैं, वहां पे देखना वो नंबर 1 बॉलर बन जाएंगे, ऐसी पिचेस हैं वहां पर। तो बाबर का एक तो डेब्यू था, ऊपर से वो अभी अभी डाउनफॉल से निकला है। फिर जो है कि 20 ओवर का मैच था, 11 ओवर का बन गया, और उसका जो पार्टनर था वो भी 3 बॉल पे 0 रन बना के आउट हो गया। तो ये भी तो एक बुराई थी ना। ठीक है, ओवर कट गए, 3 बॉल पे 0, उसका पार्टनर आउट हो गया, तो प्रेशर जनरेट हो रहा था बाबर के ऊपर। दूसरा सबसे बड़ा जो कि प्रेशर ये था कि उसको पता है कि मेरे चाहने वाले मुझे देख रहे होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन उससे ज्यादा जो है कि वो जो गंदे अंडे हैं वो बद्दुआएं दे रहे होंगे, वो रो रहे होंगे, वो इंतजार में होंगे कि बाबर का विकेट गिर जाए। तो ये प्रेशर था बाबर के ऊपर। प्रेशर भी एक चीज होती है यार। अब 140 करोड़ वो है, 25 करोड़ हम हैं, 165 करोड़। अब इन 165 करोड़ में ज्यादा तो बाबर के फैन हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो गंदे अंडे हैं, बदबूदार हैं। हाँ, उनके अंदर से जलने की बू आ रही है। मैं आपको बताता हूं, जल्दी जल्दी बता लेता हूं। फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो करते जाओ, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करते जाओ। जलने की बू पता क्यों आ रही है? ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम ओपनर आए हैं, बिग बैश लीग वालों ने बाबर को ओपनर बनाया है। और हमारे यहां और हमारे पड़ोस में क्या कहा जाता है, बाबर T20 का प्लेयर नहीं है। बाबर आजम को T20 में होना नहीं चाहिए, अगर है तो ओपनर भी नहीं होना चाहिए, 1 डाउन में होना चाहिए, नीचे होना चाहिए उसको। और इन सब के मुंह पे जो है कि कालक चिपका दिया है बिग बैश लीग वालों ने, बिग बैश की मैनेजमेंट ने, सिडनी सिक्सर वालों ने। इन सब ने इन सब के मुंह पे तवे से हाथ घुमा के इनके मुंह पे चिपका दिया है कि ये लो, बाबर हमारी फ्रेंचाइज में ओपन करेगा। अब मुझे ये बताओ, ये जो पाकिस्तान में बदबूदार टोला है, गंदे अंडों का जो टोला है, सोशल मीडिया पे बैठकर यू करता रहता है बाबर के अगेंस्ट, या फिर वो जो कामरान अकमल हो गए, बासित भगोड़े हो गए, अहमद शहजाद हो गए, कितने फॉर्मर क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, इन सबको जो कि वो आमिर और वो इमाद, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, ये सारे क्या बोलते थे, बाबर आजम को T20 में होना ही नहीं चाहिए। हाँ, अब ये क्या कहेंगे? PSL से तो बड़ी लीग है बिग बैश लीग, PSL से तो बड़ी है भाई। इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की लीग, अगर इंडिया की लीग में हम पैसा देखें तो इंडिया की लीग बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम क्रिकेट देखें तो ऑस्ट्रेलिया की लीग सबसे बड़ी है। क्रिकेट असल वहां होती है, PSL में और IPL में। आपको तो पता है फ्लाइट विकेट होती है, सारी फ्लाइट विकेट चल रही होती है, वहां पे भी 250-250 पड़ रहे हैं, यहां पे भी जो है कि इतने रन पड़ रहे हैं। तो ये क्रिकेट नहीं हो सकती, ये क्रिकेट नहीं है। आपने देखा नहीं, IPL में PSL में मार धाड़ करने वाले, फ्लाइट पिचेस पे मार धाड़ करने वाले 2024 के T20 वर्ल्ड कप में फटके हाथ में आ गई थी। अफ्रीका की टीम नेपाल के सामने नहीं खेल पा रही, इंडिया पाकिस्तान के बैट्समैन कनाडा के सामने भी रो रो के रन बना रहे थे हैं। फिर इंडिया पाकिस्तान के सामने 119 पे ढेर, और पाकिस्तान इंडिया के सामने जो है कि 110-11 पे ढेर हो गया। वो 119 पे ढेर हो गए और हमारे वाले 110-11 पे ढेर हो गए। PSL और IPL में आतंक मचाने वाले वो न्यूयॉर्क की सरजमीन पे फटके हाथ में आ गई सबकी। वो युगांडा थी, कौन सी टीम थी, उसके सामने भी डेविड वार्नर 52 बॉल पे 50-55 रन बना के चला जाता है।
सूर्या जैसा मास्टर ब्लास्टर खिलाड़ी कनाडा के सामने जो है कि 100 के स्ट्राइक रेट से 50 करता है, और उसी कनाडा के सामने पाकिस्तान वाले 110-11 का टारगेट चेस करते हैं, वो भी 18-19 ओवर तक लेके चले जाते हैं। ऐसी खतरनाक विकेट थी वहां पर। लेकिन इनको अगर पाकिस्तान और इंडिया के सरजमीन पे खिलाओ तो ये छक्का, ये छक्का, ये छक्का, ये छक्का है। तो यहां पर जो है सिर्फ फ्लाइट विकेट है, बॉलर की पिट रही होती है। और ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे विकेट्स हैं जहां पर आपके बॉलर को भी मदद मिलेगी, आपके बैटर को भी मदद मिलेगी। जो 90s की पिचेस है ना, वो सिर्फ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं, बाकी कहीं पे भी नहीं है। थोड़ी बहुत आप इंग्लैंड में लगा लो, थोड़ी बहुत, इतनी सी, और इतनी सी आप अफ्रीका में लगा लो। हाँ, अफ्रीका और इंग्लैंड में भी घोड़े लग गए हैं, उनको भी जो है कि मिसकालें चली गई हैं। पिंडी की और अहमदाबाद हैदराबाद की जो है ना मिसकालें, उनको भी चली गई हैं, इसलिए वहां पे भी वो मजा नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अभी तक वही पिचेस आ रही हैं, वही पिचेस आ रही हैं। तो तेज पिचेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हारिस रऊफ और शाहिन शाह अफरीदी बाकी जगहों पे पिट रहे होते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में आप सिर्फ उन लोगों का आतंक देखना, ठीक है ना। तो वहां पे बॉल ज्यादा उछाल होता है। बाबर आजम 2 पे आउट होने के बजाय वो उससे पहले अगर कैच हो जाता तो वो तो 0 पे भी आउट हो सकता था। हाँ, ये बदबूदार अंडे हैं, इनको और भी ज्यादा मदद मिल सकती थी बाबर आजम के खिलाफ जो है कि बकवास करने की। मगर क्या हुआ कि कैच नहीं हुआ और बाबर आजम 2 रन बना के आउट हो गए हैं। यार पहला मैच था, पहले मैच में वो कितने रन बना था? 100 रन बना के दे देता। वो जो उसका पार्टनर 3 बॉल पे 0 पे आउट हो गया और 11 ओवर का मैच हो गया, ये भी एक जो है कि टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं बैट्समैन के लिए। मुश्किलात खड़ी करने वाली बात ये भी हो सकती है। जैसे वो दूसरा पार्टनर था, 11 ओवर देकर डर गया, 2 डॉट खेलकर तीसरे पे आसान बॉल पे आसान कैच देके चला गया है। तो बाबर का भी 2 रन पे विकेट गिरा, कोई पहाड़ नहीं टूट गया, कोई आसमान नहीं फट गया, होने को हो गया। अच्छा, दूसरी बात, बाबर आजम की जो सिडनी सिक्सर की टीम है, आप इस टीम में जाके देखो, कोई बड़ा खिलाड़ी आपको नजर आ रहा है? कोई बड़ा बॉलर आपको नजर आ रहा है? कोई बड़ा बैटर आपको नजर आ रहा है? हैं? सारे नए लड़के हैं यार। एक बाबर के अलावा कोई भी वहां पे बड़ा प्लेयर नहीं है, सारे नए लड़के हैं और वो वहां पे खेलने के आदी भी हैं। इसीलिए उन्होंने रन अच्छे बना दिए, मगर रन वो बचा नहीं पाए, मैच हार गए। हार जीत एक क्रिकेट का हिस्सा होती है। मगर ये जो बदबूदार अंडे हैं, गंदे अंडे, ये अभी टूटेंगे नहीं, इनके अंदर से बदबू निकलती रहेगी। ये तब टूटेंगे जब बाबर आजम रिटायरमेंट ले लेगा, और जब बाबर आजम जो है कि 100 या 50 मार दे, ये फिर गंदे अंडे टूट जाते हैं और ये फिर गंदे अंडे बाबर के लिए वाह वाह करने आ जाते हैं। फिलहाल इनके अंदर से बदबू निकल रही है, जलने की बू आ रही है कि यार एक बंदा 2 पे आउट हो गया, 0 पे आउट होते होते बच गया, मैच भी हार गया। लेकिन यार ये ओपनर क्यों आया? ये तो T20 का प्लेयर नहीं है, इसको तो पाकिस्तान टीम में भी नहीं होना चाहिए, इसको तो PSL में भी नहीं होना चाहिए। एक टुच्ची मामूली किस्म की टीम, एक टुच्ची मामूली किस्म की जो है कि टीम नहीं, वो लीग। भाई मैं क्रिकेट के लिहाज से ना PSL IPL को नहीं मानता, मैं बिग बैश लीग को मानता हूं कसम से यार। शुरू में भी मैंने ये बोला है कि बिग बैश लीग जो है कि वहां पे क्रिकेट अच्छी होती है। या ऑस्ट्रेलिया में जो भी टीम जाती है खेलने बायलेटरल सीरीज भी, वहां पर क्रिकेट असल ऑस्ट्रेलिया में होती है। फिर चाहे वो बायलेटरल सीरीज हो, चाहे कोई ICC का टूर्नामेंट हो, चाहे वो जो है कि बिग बैश लीग हो, कोई भी क्रिकेट हो, असल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में है। मैं इन पाकिस्तान और इंडिया की लीग में फ्लाइट पिचेस को मैं मानता ही नहीं हूं यार। क्या है यार, यहां पे दुनिया के बड़े बड़े लेजेंडरी बॉलर को एक बॉलर आके धो रहे हैं, एक बॉलर आके मार के चले जाते हैं। यार ये कौन सी क्रिकेट हो रही है भाई? हैं? बात करते हो तो उसी ऑस्ट्रेलिया की विकेट पर बाबर आजम नहीं चल पाए तो कोई बात नहीं है, एक मैच की कहानी नहीं है, आगे कहानी है, आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है ना। वेल प्लेड बाबर। और ये बदबूदार गंदे अंडों को मेरा पैगाम है कि भाई साहब टूट जाओ वक्त से पहले, वरना और ज्यादा बदबू कर जाओगे।